जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा, ऐसे ही आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है स्पीकिंग में बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है भी, कि किस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शंस करते हैं, बात करें कि कल ये काम मुकम्मल हुआ होगा, कल जो है मैं ये चीज मुकम्मल कर कर चुका हूँगा, वगैरह वगैरह। यानी फ्यूचर में मुकम्मल काम की बात हम करते हैं इस टेंस में। चलिए इस टेंस को शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पहले मुस्तकबिल मुकम्मल ज़माना, इसका उर्दू में मानी ऐसी आती है कि पहले मुस्तकबिल मुस्तकबिल मुकम्मल ज़माना। ठीक है, यानी ये कोई काम है वो मुस्तकबिल में जो क्या है मुकम्मल हुआ है, तो उस टाइम हम जो है इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन कुछ ऐसा आता है: चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी, चुका होऊंगा, चुका होगा, इसी तरह चुके होंगे, चुकी होंगी, वगैरह वगैरह। इसके बहुत ज़्यादा उर्दू आइडेंटिफिकेशन आते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी है कि मैं, मतलब कल तक ये काम मैंने कर लिया होगा। ठीक है, लिया होगा, ली होगी, ठीक है, किया होगा, कर लिया होगा, वगैरह वगैरह। ऐसे भी इसके उर्दू जुमले जो है वो आ सकते हैं। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहरहाल मुकम्मल ज़माना हो और गागेगी इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब है फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि चुका चुका खामखा आएगा फिर वो परफेक्ट टेंस हो। चुका के अलावा भी आ सकता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अलिफ है, छोटी है, बड़ी है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमने पढ़ा इससे पहले, वो उसमें हमने दो किस्म के उर्दू आइडेंटिफिकेशन पढ़े थे, दो एक्शंस के बारे में हमने बात की। बड़ा लंबा सा एक वो था, कहानी हमने बनाई। हेल्पिंग वर्ब इसका एक विल हैव है, दूसरा शेल हैव है। विल हैव आप तमाम सब्जेक्ट के साथ विल हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जबकि आई और वी के साथ आप जो है शेल हैव का इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन खासकर रिटर्न इंग्लिश में आपने थोड़ा एहतियात करना है, बाकी स्पोकन इंग्लिश में फ़र्क नहीं पड़ता है। वी थ्री का इस्तेमाल करते हैं तमाम परफेक्ट टेंसेज में। ये आखिरी परफेक्ट टेंस है, इससे पहले हम कंटिन्यूस टेंसेस पढ़ चुके हैं, आज जो है कंटिन्यूस का परफेक्ट का भी आखिरी टेंस है। तो मिसाल के तौर पर आई विल हैव कंप्लीटेड होमवर्क, आई नहीं सॉरी, ही विल हैव कंप्लीटेड होमवर्क, वो घर का काम मुकम्मल कर चुका होगा, या उसने घर का काम मुकम्मल कर लिया होगा, वगैरह वगैरह। इसी तरह यू विल हैव कंप्लीटेड होम वर्क, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसी तरह शी विल हैव कंप्लीटेड होम वर्क। इसी तरह वी के साथ फिर आप जो है अगर शेल इस्तेमाल करेंगे रिटर्न इंग्लिश में तो और ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा। वी शेल हैव कंप्लीटेड होमवर्क। इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, एक विल है एक हैव है, इनके बीच में से नॉट लगाकर आप नेगेटिव जुमला बना सकते हो। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड, वो काम मुकम्मल नहीं कर चुका होगा। ठीक है, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, जरूरत पड़ सकती है, तो फिर ये सब्जेक्ट जो है इसके बीच में लगाना पड़ता है। विल ही हैव, विल यू हैव, विल शी हैव, विल दे हैव, वगैरह वगैरह। तो आपने जब दो हेल्पिंग वर्ब के दो ऐसे आते हैं तो इनके बीच में फिर आपने जो सब्जेक्ट लगाना है, तब आपके पास कोई सवाल जुमला बनता है। लेकिन यहाँ तक बात काफी नहीं, आखिर में क्वेश्चन मार्क का लगाना थोड़ा लाजमी है। ये पंक्चुएशन होते हैं, इनके बगैर जुमला जो है नामुकम्मल है, आप उसको मुकम्मल जुमला नहीं कह सकते। सही है, तो आपने इस टेंस में नेगेटिव जुमले और इंट्रोगेटिव जुमले को भी इसी तरह बनाना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, बहुत आसान है। उर्दू आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग और फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ये सब्जेक्ट विल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। बस आप ये भी कह सकते हो कि सब्जेक्ट विल हैव कंप्लीटेड होमवर्क। सब्जेक्ट की जगह पर आप जो भी लगाएंगे इसका मतलब है क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। यहाँ तक मुकम्मल होते हैं हमारे मुकम्मल ज़माने भी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ आएंगे। बड़े शानदार इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है टेंसेस हमारे डेली लाइफ में जब हम स्पीकिंग करते हैं, या इसके अलावा हम कोई चीज़ रिटर्न फॉर्म में हम लिखते हैं, वगैरह वगैरह। तो उन सब में जो है फ्यूचर, ये जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, इनका बड़ा शानदार रोल होता है, तमाम टेंसेस का, बल्कि सिर्फ इनका नहीं। तो टेंसेस जो है अंग्रेजी की बुनियाद है इंग्लिश की, टेंसेस के बगैर हम कुछ भी नहीं सीख सकते। टेंसेस आपको नहीं आते हो इसका मतलब है आपकी ग्रामर जो है वो इनकम्प्लीट है। फिर अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के जमानों की तरफ हम चले जाएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस जमाने कौन से होते हैं, उसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल थोड़ा बहुत मुश्किल था, वो भी मैंने इतना शानदार और आसान आप लोगों के लिए बनाया है। इंशाल्लाह जब उस तरफ आएंगे एक टेंस में सीखेंगे, बाकी टेंसों में बिल्कुल इसी तरह होता है।